गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एकेडमी 0.2 पर स्वागत है। कल हमने पढ़ाया था आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने आपको पढ़ाया था पार्ट 1 पॉजिटिव सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आपको लेकर के नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट 2 है और इसका आप देख रहे हैं रूल है, सब्जेक्ट है डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी हो सब्जेक्ट, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, सबके साथ इसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिड का प्रयोग। और पहचान वही रहेगी। हमने बताया था कि ऐसे वाक्यों के अंत में आया, गया, लिया, दिया, चुका, चूकी, चूके, आ था, ई थी आदि शब्द आते हैं। यानी कि जो भी वाक्य रहेगा, अगर ऐसा वाक्य जिसमें आया, गया, लिया, दिया गया, चुका, चुकी, चुके, आ था, ई थी आदि शब्द आते हैं, तो इसको हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान वही रहेगी, नेगेटिव का भी, पॉजिटिव का भी, इंट्रोगेटिव का भी। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए देख रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। इसमें एक ही सहायक क्रिया होती है, डिड। ठीक है, सभी कर्ताओं के साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन है। जस्ट इसके बाद लगा देंगे नॉट। ध्यान दीजिएगा, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में ही नॉट का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो बचेगा उसको लास्ट में लिख देंगे, जिसको कहते हैं हम शेष वाक्य। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जो पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म लगते हैं और उसका नेगेटिव आ जाएगा तो वहीं पर क्या लग जाता है, फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। नेगेटिव होगा उसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगेंगे, इंट्रोगेटिव होगा उसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगेंगे, यानी कि केवल पॉजिटिव सेंटेंस जब आएगा तो उसी में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, चलिए ट्रांसलेशन बनाते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान है, वीडियो पर बने रहें और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें। आसान है, देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वाक्य। इसी पर आपको कोई भी सेंटेंस रहेगा, चाहे बड़ा रहे छोटा रहे, इसी पर आपको ट्रांसलेशन करना होगा। जैसे भी अगर हम एक सेंटेंस लिख दें, जैसे पहला सेंटेंस, वह कल स्कूल नहीं गया। ठीक है, अब आप देखिए, वह कल स्कूल नहीं गया, यानी कि पहचान है, आया, गया, लिया, दिया गया, चुका, चुकी, तो इसमें आ गया आपका नहीं गया, तो गया आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, जब नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव का रूल लगाएंगे हम, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, वह, तो इसका हो जाएगा ही। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। सबके साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे, चाहे एक वचन हो चाहे वह बहुवचन है। इसके बाद लगाएंगे आप नॉट। जस्ट आफ्टर लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या इसमें है, जाना, मतलब गया। गया का क्या होता है, गो, तो यहाँ हो जाएगा गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया है, स्कूल, तो कहीं जाते हैं तो प्रयोग करते हैं टू का, टू। इसके बाद हो जाएगा आपका स्कूल। अब यहाँ पे दे दिया है कल। ठीक है, तो कल एक होता है आने वाला कल, एक होता है बीता हुआ कल। तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो वो बीता हुआ कल होता है। ठीक है, तो बीता हुआ कल के लिए प्रयोग करते हैं स्टरडे का, और यहीं पर जब आने वाला कल होता है उसके लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर कल के लिए होगा स्टरडे, स्टरडे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ही डिड नॉट गो टू स्कूल स्टरडे, मीन्स वह कल स्कूल नहीं गया। देखिए बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहले कर्ता लिखो। कर्ता क्या है यहाँ पर, वह। वह के लिए क्या हो गया, ही। इसके बाद क्या लगाना है, डिड नॉट लगाना है। सबके साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ठीक है, डिड हो गया, इसके बाद नॉट। इसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, गया, तो जाना का हो जाएगा गो। गो का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, गो ही होगा। इसके बाद टू लगा देंगे, इसके बाद स्कूल, और कल के लिए क्या, स्टरडे।
ठीक है, बीता हुआ कल के लिए स्टैटिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। अब मान लीजिए सेंटेंस आ गया आपका, आया गया, लिया, दिया गया, ये सब पास्ट टेंस आ गया है। इसमें हो गया नहीं का प्रयोग तो नेगेटिव हो गया। अब इसके लिए भी लगाएंगे हम पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिया है? मैंने का हो जाएगा आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डिड। इसके बाद नॉट लगाएंगे। वर्ब क्या इसमें दिया है? देखिए धोखा देना, तो धोखा देना का होता है चीट। आई डिड नॉट चीट। इसके बाद देखिए उसे, तो जब भी उसे, मुझे, हमें, तुम्हें ये सब आते हैं तो इसको ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत क्या करते हैं कि क्रिया के तुरंत बाद ही लिख देते हैं। ठीक है, उसे के लिए आप हर भी लिख सकते हैं, उसे के लिए आप हिम भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपको ये पता होगा कि वो मेल है तो उसके लिए हिम का प्रयोग, और फीमेल है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेल के बारे में, तो हिम हो गया। ठीक है, इसका होगा आई डिड नॉट चीट हिम, मीन्स मैंने उसे धोखा नहीं दिया। आगे देखिए, कैसा भी आपका सेंटेंस हो, बस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव होना चाहिए। और ये जो रूल है, इस रूल को आप नोट करते चलिए। यही सब रूल आपको क्या करेंगे? सहायता कराएंगे। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में यही रूल क्या होंगे? आपके लिए सहायक होंगे। अब जैसे मान लीजिए कह दें, मम्मी सुबह में नाश्ता नहीं बनाई थी। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया नहीं बनाई थी, ये भी आपका पास्ट टेंस हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए पहचान में आ, था, ई, थी अगर आते हैं तो ये पास्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट लिखेंगे हम, मम्मी का हो जाएगा, आप मम्मी लिखिए चाहे मदर लिख लीजिए। इसके बाद डिड के बाद क्या लिखेंगे? नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बनाना का हो जाएगा मेक, या प्रिपेयर भी लिख सकते हैं। मेक। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या? नाश्ता। तो मेक द ब्रेकफास्ट। अब दिया है शेष वाक्य क्या दिया? सुबह में, तो इसका हो जाएगा इन द मॉर्निंग। इसका हो गया मदर डिड नॉट मेक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट नंबर 4 है, आपने अपना काम समाप्त नहीं किया। अब ये भी देख लीजिए, आया, लिया, दिया गया, चुका, चुकी, चुके, ये सब आ गया, तो ये भी हो गया आपका क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसमें दिया है आपने, तो आपने के लिए लगाएंगे हम यू मीन्स आप भी लगा सकते हैं, आपके लिए भी यू का प्रयोग करेंगे, आपने के लिए भी यू का प्रयोग करेंगे। इसका हो गया यू। अब क्या लगाएंगे यहाँ पर? डिड के बाद नॉट। वर्ब के दिया समाप्त करना, तो समाप्त करना का होता है फिनिश। फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब दे दिया है इसमें ऑब्जेक्ट के अपना काम, तो यहाँ पे ये देखिए, जब यू है तो अपना के लिए किसका प्रयोग करेंगे? योर का प्रयोग करेंगे। जब यहाँ पर मान लीजिए कि आई रहेगा मैं, तो मैं के लिए, आई के लिए क्या करेंगे? माई का प्रयोग। ही के लिए हिज का प्रयोग। सी के लिए हर का प्रयोग। वी के लिए आवर का प्रयोग। यहाँ पर जो यू है तो यू के लिए किसका प्रयोग करेंगे? योर का प्रयोग करेंगे। ये आपका जो है पॉजेसिव है, योर हो गया, और काम का हो गया आपका वर्क। ये हो गया यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राधा अपनी मम्मी के साथ
बाजार नहीं गई। यहाँ पर भी देख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या इसमें दिया है? राधा, तो लिख देंगे आप राधा। अब क्या लिखेंगे? राधा के बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? तो सहायक क्रिया जो है प्रयोग करेंगे किसका? डिड का प्रयोग करेंगे। तो आप डिड लगाइए, बहुत आसान है। डिड के बाद क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या इसमें? जाना। ठीक है, गो मैंने क्या होता है? जाना। अब कहाँ जाना ऑब्जेक्ट दे दिया है आपका, कहीं जाते हैं तो टू लगा देंगे, लिख देंगे आप मार्केट। इसका हो गया राधा डिड नॉट गो टू मार्केट, यानी कि राधा बाजार नहीं गई। अब दिया है कि अपनी मम्मी के साथ, तो संगति की अवस्था में प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे किसका? विथ का। ठीक है, अब अपनी मम्मी के साथ, तो जब हमारा यहाँ पर फीमेल होगा और सिंगुलर नंबर होगा तो उसके लिए क्या करते हैं? अपना के लिए हर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हर विथ हर, इसके बाद हो जाएगा आपका क्या? मदर। इसका हो गया राधा डिड नॉट गो टू मार्केट विथ हर मदर। ठीक है, कई प्रकार के टेंस आपको इसलिए हम दे रहे हैं यहाँ से कि कैसे भी टेंस रहेंगे आप क्या करेंगे? उसको आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, 6 है, आप लिखिए जैसे कहते हैं मोहन, मोहन मुझे पत्र नहीं भेजा। अब यहाँ पे हो गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, आके मात्रा दिया है लास्ट में। मोहन मुझे पत्र नहीं भेजा, इसको बनाएंगे तो इसका हो जाएगा आपका सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? मोहन। पहले हो गया आपका मोहन। अब इसके साथ क्या लगाएंगे? डिड, और डिड के बाद क्या लिखेंगे? नॉट। इसके बाद भेजना, ये आपका वर्ब है तो भेजना का हो जाएगा क्या? सेंड। ठीक, अब यहाँ पे दिया मुझे पत्र, तो यहाँ पर भी मुझे उसे तुम्हें अगर आता है तो कहीं भी आएगा तो क्रिया के तुरंत बाद लिख दीजिए सेंड मी। इसके बाद हो जाएगा पत्र का क्या हो जाएगा? ए लेटर। ये हो गया आपका मोहन डिड नॉट सेंड मी ए लेटर, मतलब मोहन मुझे पत्र नहीं भेजा। और एग्जाम्पल देखिए, अध्यापक कक्षा में हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके। ठीक है, अध्यापक कक्षा में हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाए या नहीं पढ़ा चुके, ये सब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें नहीं है तो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिया हमारा? अध्यापक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा द टीचर। ठीक, द टीचर। इसके बाद लगाएंगे क्या? डिड। क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। डिड के बाद लगा देंगे नॉट। द टीचर डिड नॉट। अब इसमें पढ़ाना, पढ़ाना का क्या होता है? टीच। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में लिखना है तो लिख देंगे आप टीच। अब दिया है कि हमें अंग्रेजी, तो फिर वहीं आ गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या करेंगे? हमें के लिए लिख देंगे यहाँ पर अस। इसके बाद हो जाएगा क्या आपका? इंग्लिश। ठीक, अब जो बच गया शेष वाक्य बचा है कक्षा में, तो इसका हो जाएगा इन द क्लास। ये हो गया आपका द टीचर डिड नॉट टीच अस इंग्लिश इन द क्लास। ठीक, आगे देखिए, कल रात में वर्षा नहीं हुई। कल रात में वर्षा नहीं हुई, या कल रात में वर्षा नहीं हो चुकी, या नहीं हुई थी, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, बरसात के लिए हमेशा सब्जेक्ट किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किसका प्रयोग होता है? इट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी प्रयोग होगा किसका? आपका इट का प्रयोग होगा। ये हो जाएगा आपका इट
इसके बाद होगा डिड नॉट। ठीक है, अब बरसात होना का होता है आपका रैन। ठीक है, रैन। इसके बाद हो जाएगा कल रात में, तो रात के लिए प्रयोग करेंगे हमेशा एट नाइट। एट नाइट यानी कि जब भी आए तो नून और नाइट के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर प्रयोग होगा आपका एट नाइट, और कल के लिए लगा देंगे आप ईस्टरडे, ESTERDAY, ईस्टरडे। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जाम्पल आपको। नेक्स्ट 9 है, वे कल यह मैच नहीं जीत चुके। वे कल यह मैच नहीं जीत चुके, ये भी पास्ट इंडिफिनिट हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, वे। दे मैंने हो गया वे, अब दे के साथ क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। इसके बाद हो जाएगा नॉट। अब वर्ब क्या इसमें, जीतना था। जीतना का होता है विन। विन मैंने होता है जीतना। अब ऑब्जेक्ट क्या दिया है, यह मैच, तो इसका हो जाएगा आपका दिस मैच। अब कल के लिए लगा देंगे आप क्या, ईस्टरडे। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इन रूलों को आप लोग लिखते चलिए। ठीक है, ये जो रूल कहेगा वही चीज़ क्या करेंगे, इसमें से हम पिक आउट कर देंगे और आपका सेंटेंस जो है बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद एक ही सहायक क्रिया है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ डिड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और शेष वाक्य। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमने कई प्रकार के इसलिए बताया कि ताकि किसी भी प्रकार के सेंटेंस अगर आते हैं तो आप क्या करेंगे, आसानी से उनको जो है आप ट्रांसलेट कर जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ कहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमसे जुड़ने के लिए एक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी यहाँ से वीडियो प्रोवाइड की जाए आपको उसकी अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ तक ले आप लोगों ने देखा, फिर मिलेंगे आपको पार्ट 3 लेके, जिसमें समझाएंगे आपको कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2।